ओम शांति। सबको आज दीपावली के दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली तो हम ब्राह्मण बच्चों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है, क्योंकि दीपावली के बाद ही हमारा राज्य शुरू होता है। और जिस तरह से दीपावली मनाई जाती है और वो उसके सारे रहस्य तो सबको ज्ञात है ही। कैसे 5 दिन का धनतेरस से शुरू होता है, वसुबारस, लक्ष्मी पूजन और सब कुछ। तो वैसे तो अलौकिक रीत्या भी दिवाली बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि दिवाली के दिन ही अपने संस्था की भी स्थापना हुई थी। और ब्रह्मा बाबा ने भी दिवाली के दिन ही 8 बहनों की ट्रस्ट बना के सब कुछ शिव बाबा के हवाले, माना ओम मंडली की स्थापना करके 8 बहनों के ट्रस्ट बना के स्वयं को और सभी प्रॉपर्टी को यज्ञ के हवाले कर दिया था, समर्पण किया था। और दादियों का भी समर्पित दिन दिवाली ही है। तो इस तरह से दिवाली बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है हम सब के लिए। और हम सबके भी दिवाली तो जिस दिन हमें ज्ञान मिल गया और दीप की रोशनी, और जो विश्व का दीपक है, ज्ञान का दीपक परमपिता परमात्मा शिव बाबा, उनकी रोशनी जब हम आत्माओं को मिली, आत्मा दीपकों को मिली, तब से हमारी दीपावली, दिवाली शुरू हो जाती है। इसीलिए आज भी बाबा मुरली में यही कहते हैं कि बच्चों, जैसे ज्ञान के 4 सब्जेक्ट हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर आधारित है। तो बाबा आज कहते हैं ज्ञान समझ में आया, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनेंगे तभी आपको उसकी प्राप्ति होगी। और योग लगता है, लेकिन योगी जीवन बनना चाहिए, हर समय योग की अवस्था रहनी चाहिए। तो इस तरह से बाबा आज हम चारों तरफ के बच्चों को देख रहे हैं दीपराज बन के, कि जब सबसे उच्च दीपक प्रकाश स्वरूपम शिवहम शिवहम, बाबा का जो प्रकाश हम सबके ऊपर पड़ रहा है, तो हमारी अभी क्या अवस्था है, हम किस रूप में पहुँचे हैं। तो बाबा हम बच्चों को देख रहे हैं कि ज्ञानी तो योगी, ज्ञानी आत्माएं तो घातक स्वरूप में बन गए हैं। और फिर बाबा समझाते कि स्वरूप बनेंगे तभी ही नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो आज के मुरली का शीर्षक ही है, नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। तो स्वरूप के ऊपर ही अभी जैसे कि ज्ञान समझ लिया, सुन लिया, धारणा करेंगे तभी वह स्वरूप में आएगा। तो आज के मुरली को समझते हैं और सभी को हम बैंकॉक परिवार के तरफ से बहुत बहुत दिवाली के लिए शुभकामनाएं। आज है 23/10/22 प्रातः मुरली का रिवाइज कोर्स है 13/10/92 मधुबन से। आज के मुरली का शीर्षक हमने सबने अच्छे से स्मृति में रखना ही होगा। स्मृति में रखेंगे तब स्वरूप में आएगा। तो आज के मुरली का शीर्षक है, नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। हाँ, क्या कहते बाबा, नंबर 1 तो सबको चाहिए ना। तो भ्रिकुटी सिंहासन पर अव्यक्त होके मुरली सुनिए। प्रकाश में मेरा बाप दादा के अव्यक्त पद्रामणि मेरे पास पढ़ाने के लिए हो गई है। तो अपने सामने बाप दादा को देखिए, अनुभव करिए, और स्वयं बाप दादा मुझे सिखा रहे हैं। तो मैं अव्यक्त फरिश्ता और बाबा भी अव्यक्त, क्योंकि अव्यक्त मुरली पूरे वैसे तो रोज़ ही अभ्यास करना है मुरली का। जैसे हमारे सुकुम्बी सेंटर से हमारे भाई जी रोज़ ही अव्यक्त मुरली सुनाते हैं, अध्ययन कराते हैं।
तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। अव्यक्त मुरली का अध्ययन रोज ही होना चाहिए, क्योंकि हमें अव्यक्त बनना है ना। तो वैसे फिर रोज तो हम साकार मुरली सुनते हैं, क्योंकि साकार बाबा भी साकार मुरली सुन के ही साकार बने, निराकारी आकारी बन गए, फरिश्ता बन गए। और अव्यक्त मुरली माना सब पूरे 8 दिन के लिए हमें अव्यक्त होने के लिए जो भी खजाना चाहिए वो अव्यक्त मुरली उसी के लिए होती, लॉटरी के रूप में। जैसे कि अव्यक्त मुरली माना हम कह सकते हैं कि सारे ज्ञान का एसेंस और डबल शक्ति, डबल लाइट मिलती है हमें इसमें से, क्योंकि इसमें ब्रह्मा माँ अव्यक्त बन के फिर उन्होंने सब कुछ हमें इंस्टेंट बना के दिया है, बनाया, जिसमें ज़्यादा समय न जाए। तो एकाग्रता से सुनते हैं, समझते हैं और धारण करके स्वरूप बन जाते हैं। आज बाबा कहते हैं, आज सतत शिक्षक अपने श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले गॉडली स्टूडेंट को देख रहे हैं। हर एक ईश्वरीय विद्यार्थी ने इस ईश्वरीय शिक्षा को कहाँ तक धारण किया है। पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाई एक है, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ाई में नंबरवार है। क्यों? समझते हैं। हर रोज का पाठ मुरली द्वारा हर स्थान पर एक ही सुनते हैं, अर्थात एक ही पाठ पढ़ते हैं। मुरली अर्थात हर स्थान पर, बाबा कहते हैं मुरली अर्थात पाठ जो हर स्थान पर एक ही होता है। डेट का फर्क हो सकता है, डेट का फर्क, क्योंकि अमेरिका में और भारत में रात दिन का होता है ना, उसी तरह से यहाँ रात है तो जैसे वहाँ दिन, तो उस तरह से बाबा कहते हैं डेट का फर्क हो सकता है, लेकिन मुरली वही होती है। फिर भी नंबरवार क्यों? अपने आप को पूछिए, फिर नंबरवार क्यों हम? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, नंबर किस लिए होते हैं? किस लिए नंबर होते हैं? क्योंकि ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन हर महावाक्य स्वरूप में लाना है। तो सुनना क्या है? सुनना सबका एक जैसा है, लेकिन स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते हैं। लक्ष्य सभी का एक ही रहता है कि मैं नंबर 1 बनूं। ऐसा लक्ष्य है ना? नंबर 1 बनूं, ऐसा लक्ष्य है ना? बाबा कहते हैं लक्ष्य नंबर 1 का है, लेकिन रिजल्ट में नंबरवार हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्य को लक्षण में नहीं लाते हैं, लेकिन लक्ष्य को लक्षण में लाना है। इसमें लक्ष्य और लक्षण में फर्क पड़ जाता है। बाबा कहते हैं इस पढ़ाई में सब्जेक्ट भी ज़्यादा नहीं है। 4 सब्जेक्ट्स की धारणा करनी है। इसमें मुश्किल क्या है? और चारों ही सब्जेक्ट का एक दो के साथ संबंध है। अगर एक सब्जेक्ट ज्ञान संपूर्ण विधि पूर्वक धारण कर लो, अर्थात ज्ञान के एक एक शब्द को स्वरूप में लाओ। ज्ञान का एक एक शब्द क्या है? उसको स्वरूप में लाना है। जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति सागर की लाडली संतान हूँ। बोला, समझा, संकल्प हुआ, तो उसका स्वरूप अभी अनुभव करना है, स्वरूप में टिकना है। ऐसे ही बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों देखो, अब क्या है, 4 सब्जेक्ट को धारण करना, इसमें मुश्किल क्या है? और चारों ही सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ संबंधित है। अगर एक सब्जेक्ट ज्ञान संपूर्ण विधि पूर्वक धारण कर लो, अर्थात ज्ञान के एक एक शब्द को स्वरूप में लाओ, तो ज्ञान है ही मुख्य 2 शब्दों का, जिसको रचयिता और रचना व अल्फ और बे कहते हो, आत्मा परमात्मा। तो बाबा कहते हैं
तो ज्ञान है ही मुख्य दो शब्दों का, जिसको रचयिता और रचना व अल्फ और बे कहते हो। रचयिता बाप की समझ आ गई, अर्थात परमात्मा परिचय मिल गया, माना लाइट में आ गई आत्मा। ज्ञान की रोशनी, सदगति दाता का प्रकाश मिल गया। हाँ, जिसको दुनिया तड़प रही है उसके लिए वो हमें मिल गया। तो बाबा कहते हैं बच्चों, रचयिता बाप की समझ आ गई, अर्थात परमात्मा परिचय संबंध स्पष्ट हो गया। और रचना अर्थात पहली रचना मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। क्या है? अनुभव करो, फील करो। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, संबंध स्पष्ट हो गया और रचना अर्थात पहली रचना मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, और दूसरा मुझे आत्मा का इस बेहद की रचना अर्थात बेहद के ड्रामा में सारे कल्प में क्या क्या पाठ है। क्या क्या पाठ है? सुदर्शन चक्र को याद करें, रोज ही कहते बाबा, तो पता चलता है 5000 साल में कैसा पाठ बजाया। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, तो ड्रामा बेहद के ड्रामा के, बेहद माना वो 1-2 दिन की बात नहीं है, जीवन ही हमारा ऐसा स्वरूप है। हाँ, जीवन की बात है। बेहद हर समय, हर श्वास में, हर संकल्प में, हर दृष्टि में, कृति में, वृत्ति में ज्ञान स्वरूप बनना है। तो इसलिए बाबा कहते बच्चों, बेहद के ड्रामा में सारे कल्प में क्या क्या पाठ है, ये सारा ज्ञान तो सभी को है ना, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप बन हर समय श्रेष्ठ पाठ बजाना, इसमें कभी याद रहता है, कभी भूल जाते हैं। क्या करते बच्चे? बाबा कहते हैं अगर इन 2 शब्दों का ज्ञान है, योग भी इन 2 शब्दों के आधार पर है ना। ज्ञान से योग का स्वतः ही संबंध है। जो ज्ञानी तो आत्मा है वो योगी तो आत्मा अवश्य है ही। तो ज्ञान और योग का संबंध हुआ ना। हाँ, कैसे कहा बाबा ने? ज्ञानी तो आत्मा, तो योगी तो आत्मा, ज्ञानी है तो योगी भी है। तो ज्ञान और योग का संबंध हुआ ना, और जो ज्ञानी और योगी होगा उसकी धारणा भी श्रेष्ठ होगी या कमजोर होगी? श्रेष्ठ स्वतः होगी ना, सहज होगी ना, कि धारणा में मुश्किल होगी? जो ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा है, वह धारणा में कमजोर हो जाते हैं ना। हाँ, ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा है, वो धारणा में कमजोर हो सकता है। हाँ, हो सकता है क्या? बाबा कहते, प्रश्न पूछते बाबा, जो ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, वह धारणा में कमजोर हो सकता है? नहीं, होते तो है, तो ज्ञान योग नहीं है। ज्ञानी है लेकिन ज्ञानी तो आत्मा, वह स्थिति नहीं है। ज्ञान तो है लेकिन स्थिति नहीं बनी। बाबा कहते हैं योग लगाने वाले हैं लेकिन योगी जीवन वाले नहीं बने हैं। जीवन सदा होती है ना, और जीवन नेचुरल होती है। योगी जीवन अर्थात ओरिजिनल नेचर योगी की है। कैसा है? योगी जीवन अर्थात ओरिजिनल नेचर ही योगी की है। बाबा कहते हैं 63 जन्मों में विस्मृति के संस्कार व कमजोरी के संस्कार ब्राह्मण जीवन में कहाँ कहाँ मूल नेचर बन पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं। बाबा ने फिर से बच्चों को रिलैक्स किया। 63 जन्मों के ऊपर रख दिया, लेकिन हमें ऐसे अपनी चेकिंग करनी है कि 63 जन्म के संस्कार कब खत्म करेंगे, नहीं तो बनेंगे फिर कब? मम्मा का महावाक्य स्मृति में रखेंगे तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। हाँ,
मम्मा क्या कहते थे, कभी अलबेले नहीं बनो, हर घड़ी अंतिम घड़ी। तो बाबा कहते हैं बच्चों, 63 जन्मों के विस्मृति के संस्कार व कमजोरी के संस्कार ब्राह्मण जीवन में कहाँ कहाँ मूल नेचर बन पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं। कितना भी स्वयं व दूसरा अटेंशन खिंचवाता है कि यह परिवर्तन करो, वह स्वयं भी समझते हैं कि यह परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी चाहते हुए भी क्या हो जाता है। बाबा क्या कहते हैं, सब कुछ हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या करना है, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं चाहते हुए भी क्या क्या कहते हो। चाहते तो नहीं है, लेकिन मेरी नेचर है ये हो गई है। हाँ, चाहते तो नहीं है लेकिन मेरी नेचर है यह, मेरा स्वभाव है यह। तो नेचर नेचुरल हो गई है ना। नेचुरल नेचर क्या है, आत्मा के साथ गुण, जिसका परमात्मा सागर है, वो आया उसी के लिए है, और अष्ट शक्तियाँ। तो बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, ये मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरा नेचर ही ऐसा है। तो बाबा कहते हैं तो भी नेचुरल नेचर कहाँ गया। तो नेचर नेचुरल हो गया है क्या नहीं। तो नेचर नेचुरल हो गई है ना। किसके बोल में, व्यवहार में, ज्ञान संपन्न व्यवहार व योगी जीवन प्रमाण व्यवहार व बोल नहीं होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, यही बोल बोलेंगे कि मेरा नेचुरल बोल ही ऐसा है। मेरा नेचुरल बोल ही ऐसा है, बोलने का टोन ही ऐसा है। वो कहेंगे मेरी चाल चलन ही क्या है, गंभीर है। नाम अच्छा बोलते हैं, हाँ, जोश नहीं है लेकिन ऑफिशियल है। बाबा क्या कहते हैं, कहेंगे बच्चे मेरी चाल चलन ही ऑफिशियल व गंभीर है। नाम अच्छे बोलते हैं, नाम अच्छे बोलते हैं, जोश नहीं है लेकिन ऑफिशियल है। तो चाहते भी समझते भी नेचुरल नेचर कार्य करती रहती है। हाँ, क्या कहते बाबा, तो चाहते भी समझते भी नेचुरल नेचर कार्य करती रहती है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऐसे ही जो ज्ञानी जीवन व योगी जीवन में रहते हैं, तो ज्ञान और योग संपन्न हर कर्म नेचुरल होती है, अर्थात ज्ञान और योग यही उनकी नेचर बन जाती है। तो हाँ, स्वयं को चेक करना है, हम ऐसे बने हैं। ज्ञान और योग नेचुरल नेचर, 63 जन्मों के संस्कार हमारे बीच बीच में ना आवे, ऐसे हमें बनना है। और बाबा हमें वही देख रहे हैं आज। बाबा देख रहे हैं कि कैसे बच्चे ज्ञान और योग को स्वरूप में कितने परसेंट ला चुके हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों, क्या है, अब ज्ञान और योग संपन्न हर कर्म नेचुरल होते हैं, अर्थात ज्ञान और योग यही उनकी नेचर बन जाती है। और नेचर बनने के कारण श्रेष्ठ कर्म, युक्त कर्म नेचुरल होते रहते हैं। तो समझा, नेचुरल नेचर नेचुरल बना देती है। नेचर ही नेचुरल बना देती है। तो ज्ञान और योग मूल नेचर बन जाए, तो कैसा हमारा नेचर बन जाए, ज्ञान और योग यही हमारा मूल नेचर बन जाए। इसको कहा जाता है ज्ञानी जीवन और योगी जीवन वाला। तो समझे, ज्ञानी जीवन और योगी जीवन वाला हम कहाँ तक बने हैं, खुद चेक करना है। बाबा कहते हैं ज्ञानी तो सभी है, योगी भी सभी है, लेकिन अंतर क्या है, एक है ज्ञान सुनने सुनाने वाले, यथाशक्ति जीवन में लाने वाले, और दूसरे है ज्ञान और योग को हर समय अपने जीवन की
नेचर बनाने वाले। तो हम किस में है देखना है। विद्यार्थी सभी है, लेकिन यह अंतर होने के कारण नंबरवार बन जाते हैं। जिसकी नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी, उसकी धारणा भी नेचुरल होगी। नेचुरल स्वभाव संस्कारी धारणा स्वरूप होंगे। बार बार पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि इस गुण को धारण करूं, उस गुण का धारण करूं। लेकिन पहले फाउंडेशन के समय ही ज्ञान योग और धारणा को अपने जीवन बना दी। इसीलिए यह तीनों सब्जेक्ट ऐसी आत्मा की स्वतः और स्वाभाविक अनुभूतियां बन जाती है। इसीलिए ऐसे आत्मा को सहज योगी, सहज ज्ञानी, सहज धारणा मूर्त कहा जाता है। तीन सब्जेक्ट का कनेक्शन है। जिसके पास इतनी अनुभूति का खजाना, हाँ क्या कहते बाबा, बाबा ने क्या कहा मीठे बच्चों को, जिसके पास ये इतनी अनुभूतियों का खजाना संपन्न हो जाएगा, तो बाबा कहते हैं संपन्न होगा। ऐसे संपन्न मूर्तियाँ स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती है। दाता अर्थात सेवाधारी। दाता देने के बिना रह नहीं सकता। दातापन के संस्कार से स्वतः ही सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज हो जाता है। तो चारों का ही संबंध एक दूसरे से हुआ ना। चारों सब्जेक्ट का संबंध है ना एक दूसरे से। तो बाबा कहते कोई कहे कि मेरे में ज्ञान तो अच्छा है लेकिन धारणा में कमी है, तो उसको ज्ञानी कहा जाएगा? ज्ञान तो दूसरे को भी देते हो ना, तब तो देते हो जब ज्ञान अंदर में है। ज्ञान तो दूसरे को भी देते हो ना, है तब तो देते हो। एक है समझना, दूसरा है स्वरूप में लाना। समझने में सभी होशियार है, समझाने में भी सभी होशियार है, लेकिन नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। हाँ, तो समझे गहराई सेवा करते टाइम प्रथम स्वयं के स्वरूप में लाना पड़ेगा। दृष्टि, वृत्ति, संकल्प, वाणी कैसे चलानी है, आत्मा के गुणों में, शक्तियों में स्थित होके चले, तो कहते बाबा फिर धारणा स्वरूप बनेंगे। तो प्राप्ति भी ऐसे। हाँ, तो बाबा कहते ज्ञान है तो ज्ञान समझाना बहुत आ रहा है, ज्ञान समझ भी गए हो और है इसलिए समझा रहे हो, लेकिन स्वरूप बन के समझाना है। तो बाबा कहते हैं हाँ, समझाने में तो होशियार है सभी, लेकिन नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। फिर नंबर वार नहीं होंगे लेकिन नंबर 1 हो जाएंगे। तो सुनाया कि आज सत शिक्षक अपने चारों ओर के ईश्वरीय विद्यार्थी को देख रहे थे। तो क्या देखा बाबा ने? तो ईश्वरीय विद्यार्थी को बाबा देख रहे हैं ना, तो हम कौन हो गए? ईश्वरीय विद्यार्थी। कितने ऊंचे विद्यार्थी हो गए देखो। हाँ, दुनिया में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है, एक समान अनेक देशों में मिल भी सकते हैं, लेकिन ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी बाबा के पास ही है ना। तो बाबा को सभी आत्माएं बाबा को पहचान जाए और बाबा की छत्र छाया में आए, यही शुभकामना है ना। तो इसीलिए प्रथम स्वयं स्वरूप में लाना पड़ेगा ज्ञान को, नहीं तो मीठे बाबा आज वही कहते हैं, पक्का करा रहे हैं। बाबा कहते हैं तो बाबा ने क्या रिजल्ट देखा ईश्वरीय विद्यार्थियों का, कि बाबा कहते हैं क्या रिजल्ट देखी हो, क्या रिजल्ट होगी, वह समझते हो। हाँ, वह समझते हो कि नंबर 1 तो एक ही होगा ना। बाबा हमारे मन को अभी रीड कर रहे हैं कि क्या समझ, ऐसे तो समझते हो ना आप। हाँ, बाबा कहते नंबर 1 में आना है ना, कि समझते हो कि नंबर 1 तो एक ही होगा। फिर बाबा क्या कहते हैं, वह समझते हो कि नंबर 1 तो एक ही होगा, हम तो नंबर वार में ही आएंगे, ऐसे समझते हो क्या? प्रश्न पूछा बाबा ने। बाबा कहते अरे बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, अरे शब्द तो दुनिया का है, बाबा कभी नहीं कहते अरे। हाँ,
बाबा कहते मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, लाडले बच्चों, सिकिलदे बच्चे, हाँ, बहुत टाइम से बिछड़े हुए बच्चे। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चों, हाँ, हम तो नंबर वार में ही आएंगे, ऐसे तो नहीं सोच रहे हो ना। फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना, उन उसमें एक नहीं होता है, डिवीजन में तो अनेक होंगे ना, बाबा कहते हैं। तो चेक करो, अगर बार बार किसी भी बात में स्थिति नीचे ऊपर होती है, अर्थात बार बार पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है, इससे सिद्ध है कि ज्ञान की मूल सब्जेक्ट के दो शब्द रचयिता और रचना की पढ़ाई को स्वरूप में नहीं लाया है। बाबा ने सारा सार बता दिया ना, रचयिता और रचना इस ज्ञान को ही स्वरूप में नहीं लाया है। हाँ, तो फिर बाबा कहते हैं, बच्चों देखो, हाँ, क्या करना है अभी। मीठे बच्चों को रचता और रचना की पढ़ाई को स्वरूप में लाना है। जीवन में बाबा क्या कहते हैं, हाँ, जीवन में ब्राह्मण जीवन में मूल संस्कारों के रूप में व मूल नेचर के रूप में व सहज स्वभाव के रूप में आपने नहीं लाया है। क्या हुआ जीवन में, बाबा क्या कहते हैं, मूल सब्जेक्ट के दो शब्द है, क्या, रचयिता और रचना की पढ़ाई को स्वरूप में नहीं लाया है बच्चों ने। और क्या किया, जीवन में मूल संस्कारों के स्वरूप में व मूल नेचर के स्वरूप में व सहज स्वभाव के स्वरूप में नहीं लाया है। ब्राह्मण जीवन का नेचुरल स्वभाव और संस्कार ही है, क्या है, नेचुरल स्वभाव संस्कार, योगी जीवन, ज्ञानी जीवन है, अर्थात निरंतर, सदा, निरंतर है, सदा। बाबा कहते हैं 8 घंटा जीवन है, फिर 4 घंटा नहीं है, ऐसे तो नहीं है ना, ऐसे नहीं होता। बाबा कहते हैं आज 10 घंटे के योगी बने, आज 12 घंटे के योगी बने, आज 2 घंटे के योगी बने, वो योग लगाने वाले योगी है, योगी जीवन वाले योगी नहीं। विशेष संगठित रूप में इसीलिए बैठते हो कि सर्व के योग की शक्ति से वायुमंडल द्वारा कमजोर पुरुषार्थियों को और विश्व के सर्व आत्माओं के योग शक्ति द्वारा परिवर्तन करे। बाबा ने संगठन का भी महत्व बताया कि संगठन में किस लिए बैठते हो, कि स्वयं को भी और कोई कमजोर आत्मा को भी और विश्व की आत्माओं को भी क्या करेंगे, परिवर्तन कर पाएंगे। तो बाबा कहते सर्व आत्माओं को योग शक्ति द्वारा परिवर्तन करे, इसीलिए वह भी संगठन भी आवश्यक है। लेकिन इसलिए योग में नहीं बैठते हो कि अपना ही टूटा हुआ है। हाँ, बाबा कहते लेकिन इसलिए योग में नहीं बैठते हो कि अपना ही टूटा हुआ योग लगाते रहो। संगठित शक्ति यह भी सेवा के निमित्त है, संगठित शक्ति यह भी सेवा के निमित्त है, लेकिन योग भट्टी इसलिए नहीं रखते हो कि मेरा कनेक्शन फिर से जुड़ जाए। बाबा क्या कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे। संगठित शक्ति यह भी सेवा के निमित्त है, लेकिन योग भट्टी इसीलिए नहीं रखते हो कि मेरा कनेक्शन फिर से जुड़ जाए। अगर कमज़ोर हो तो इसीलिए बैठते हो। हाँ, अगर कमज़ोर हो तो इसीलिए बैठते हो, और योगी तो आत्मा हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व को सहयोग देने की सेवा करते हो। बहुत गहरी बात कही बाबा ने। ये महावाक्य को दिन भर बार बार पढ़ेंगे, तभी इसकी गुह्यता गहराई हमारे धारणा में और स्वभाव संस्कार में उतरेगी। तो बाबा कहते हैं, बच्चों, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व को सहयोग देने की सेवा करते हो। हाँ, टूटा हुआ योग बैठते हो तो कि टूटा हुआ योग जोड़ने के लिए ही बैठते हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि तुम्हारी तो जीवन ही बननी चाहिए ऐसे, हर समय, हर श्वास। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों देखो, योगी तो आत्मा हो ना। हाँ, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व को सहयोग देने की सेवा करते हो, तो पढ़ाई अर्थात स्वरूप बन जाना। हाँ, पढ़ाई अर्थात स्वरूप बनना। अच्छा,
आज दीपावली मनाने आए हैं। मनाने का अर्थ क्या है? दीपावली में क्या करते हो? दीप जलाते हो। देखो अपना दीप पहले जला हुआ है क्या? तो मीठे बाबा कहते हैं दीपावली में क्या करते हो? दीप जलाते हो। आजकल तो लाइट जलाते हैं, और लाइट पर कौन आते हैं? परवाने। तो बाबा तो सर्वोत्तम लाइट है ना, तो हम सब परवाने आ गए ना उसके ऊपर फिदा होने के लिए। माना देह भान को छोड़ आत्म भान में आ जाए हर समय के लिए। तो बाबा क्या है? हाँ, बाबा लाइट माइट है ना, सबसे बड़ा दीपक है ना बाबा, कभी ना बुझने वाला। मीठे बाबा कहते हैं बच्चों आजकल तो लाइट जलाते हैं, और लाइट पर कौन आते हैं? परवाने। और परवाने की विशेषता क्या होती है? लाइट पर फिदा हो जाते हैं। तो चेक करो हम बाबा के ऊपर या बाबा के ज्ञान के ऊपर कितना फिदा हो गए हैं। तो दीपावली मनाने का क्या अर्थ हुआ? तो फिदा हो गए, वाह या आज होना है। बाबा कहते फिदा हो गए कि दीपावली के दिन फिदा होना है? हो गए होना या होना बाकी है? बाबा कहते हैं तो दीपावली तो मना ली, हाँ, फिर क्या मनाते हो? जब फिदा हो गए तो दीपावली तो मना लिया, कि बीच बीच में चक्कर लगाने जाते हो फिर से? हाँ, लाइट को छोड़ के तो नहीं जाते। बाबा कहते हैं फिदा हो गए ना, दीपावली मना लिया है ना, दीप तो जग गया है ना। फिर बाबा कहते हैं क्या बीच बीच में दीप को लाइट को छोड़ के शिव बाबा को छोड़ के बाहर इधर उधर तो नहीं जाते हो चक्कर लगाने? हाँ, परवाने हो ना, तो एक बार लाइट मिल गई तो हो गए ना फिदा। तो चेक करना है अपना अपना। तो बाबा कहते क्या कहते हो बच्चों? तो चक्कर लगाने वाले तो नहीं हो ना। चक्कर लगाना अर्थात किसी ना किसी माया के रूप से टक्कर खाना। माया से टक्कर खाते हो या माया को हार खिलाते हो? वह कभी विजय प्राप्त करते हो? हाँ, क्या क्या हो रहा है? क्या कभी टक्कर ठक्कर तो नहीं खाते हो? हाँ, तो बाबा कहते माया से टक्कर खाते हो या माया को हार खिलाते हो? वह कभी विजय प्राप्त करते हो या कभी टक्कर खाते हो? क्या हाल है? हाँ, दीपमाला यह अपना ही यादगार मनाते हो। आपका यादगार है ना दीपमाला, कि मुख्य मुख्य आत्माओं का यादगार है। आप देने वाले हो ना। हाँ, देने वाले और देखने वाले। हाँ, बाबा कहते हैं आप देखने वाले हो, आप सबका ही यादगार है ना। इसलिए आजकल बहुत अंदाज में दीपक के बजाय छोटे छोटे बल्ब जगा देते हैं। दीपक जलाएंगे तो संख्या फिर भी उससे कम ही हो जाएगी, लेकिन आपकी संख्या तो बहुत है ना, तो सभी की याद में अनेक छोटे छोटे बल्ब जगमगा। तो बाबा कहते हैं तो सभी की याद में अनेक छोटे छोटे बल्ब जगमगा देते हैं, तो अपना यादगार मना रहे हैं। जब दीपक देखते हो तो समझते हो ना ये हमारा ही यादगार है। हाँ बाबा, समझते हैं कि यह हमारा ही यादगार है। फिर बाबा कहते बच्चों स्मृति आती है ना, यही संगम की विशेषता है। जो चैतन्य दीपक अपना जड़ जड़ यादगार दीपक दिखाते हैं। हाँ, क्या कहा बाबा ने? बाबा कहते यही संगम युग की विशेषता है, जो चैतन्य दीपक अपना जड़ यादगार दीपक देखते हो। चैतन्य में स्वयं हो और जड़ यादगार देख रहे हो। ऐसे तो जिस दिन दीपावली मनाओ उस दिन ही वास्तविक तिथि है। तिथि कैसे? जो हमने कहा वास्तविक तिथि माना, उसी दिन ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण 8 कन्याओं की मंडली ट्रस्टी बना के सब कुछ हवाले कर दिया, समर्पित हो गए। और ब्रह्मा बाबा को ज्ञान भी उसी टाइम मिला है। और दादियों का समर्पण दिन भी, मुख्य दादियों का समर्पण दिन भी दिवाली ही है। तो बाबा कहते हैं बच्चों देखो, जिस दिन दीपावली मनाओ उस दिन ही वास्तविक तिथि है ना। यह तो दुनिया वालों ने तिथि फिक्स की है, लेकिन आपकी तिथि अपनी है। इसीलिए जिस दिन आप ब्राह्मण मनाओ
वही सच्ची तिथि है। हाँ, इसीलिए कोई भी तिथि फिक्स करते हैं तो किससे पूछते हैं? ब्राह्मणों से ही तो निकालते हैं ना तिथि। तो आप ही हो तिथि फिक्स करने वाले। हम्म। तो आज बाप दादा सभी देश विदेश के सदा जगते हुए दीपकों को दीपमाला की मुबारक दे रहे हैं। ले ली बाबा से मुबारक। बाबा से मुबारक लेने के लिए आपने सिंहासन पर हमेशा स्थित रहना पड़ेगा। हाँ, ज्ञान स्वरूपम प्रकाश स्वरूपम शिवहम शिवहम। तो बाबा बाबा की मुबारक हम दीपकों के लिए है जो सदा जगमगाते रहते हैं, स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों, आज बाप दादा सभी देश विदेश के सदा जगे हुए तो दीपकों को मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। दीपावली मुबारक अर्थात मालामाल, संपन्न बनने की मुबारक। बाबा की मुबारक लेने के लिए संपन्न बनना है। फिर बाबा कहते हैं बच्चों, ऐसे सदा जागती ज्योत, सदा स्वयं प्रकाश स्वरूप बन अनेकों का अंधकार मिटाने वाले सच्चे दीपक, सदा चारों ही सब्जेक्ट को साथ साथ जीवन में लाने वाले, सर्व सब्जेक्ट में नंबर 1 के लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले, ऐसे ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं, दिव्य गुण स्वरूप आत्माएं, निरंतर सेवाधारी, श्रेष्ठ विश्व कल्याणकारी आत्माओं का। हाँ, देखो बाबा ने क्या क्या टाइटल दिया है। श्रेष्ठ विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम मीठे प्यारे बच्चों का, फिर से एक बार रिपीट करते हैं बाबा ने किसको नमस्ते कहा। देखो, अब सर्व सब्जेक्ट में नंबर 1 के लक्षण को लक्ष्य में, नंबर 1 के लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले, ऐसे ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं, दिव्य गुण स्वरूप आत्माएं, निरंतर सेवाधारी, श्रेष्ठ विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। तो हम प्यारे बच्चों का भी मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा को याद, प्यार,